सलाम व आदाब। मैं शमी अख्तर नदवी भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं HVAC AC रेफ्रिजरेशन और HVAC का वर्कशॉप में आज हम हैं। आपको ये दिखाने आए हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल कैसे चलता है, हमारा सेटअप कैसा है और ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग दी जाती है AC HVAC की, उसमें एकदम बेसिक चीज़ से लेके हम लोग चलते हैं, जहाँ से कंप्रेसर यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन, AC, स्प्लिट AC, विंडो AC, डीप AC, रेफ्रिजरेशन, स्टोर रूम, ये सारा आइस प्लांट, ये सब कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये HVAC की जो ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं, तो HVAC टाइप में उसमें चिलर प्लांट से लेके, अब चिलर प्लांट जो होता है वो दो टाइप का प्लांट होता है, और एयर कूलिंग भी होता है और वाटर कूलिंग भी होता है। इस तरह से ट्रेनिंग अभी हम लोग वर्कशॉप में हैं और जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, अपने टीचर से स्टूडेंट से मिलते हैं और चलते हैं, आपको मिलवाते हैं कि अभी ये क्या कर रहे हैं, वो हम देखते हैं चल के। सर, तो आज हम आपका वर्कशॉप में विज़िट कर रहे हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं। हम लोग भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में HVAC सिस्टम का तो प्रैक्टिकल देते ही रहते हैं। ये हमारा वर्कशॉप है और वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप की मशीन हम लोग रखे हैं, जिसमें से विंडो, स्प्लिट, पैकेज, डक्टेबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेंट्रल डक्टेबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सारे चीज हम लोग रखे हैं। इसमें से लड़कों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग हम लोग बेसिकली HVAC सिस्टम में दे सकें और ताकि लड़का अच्छा कुछ सीखे और अच्छी तरह कामयाब होकर देश विदेश में काम करे। और हमारे स्टूडेंट मोर देन 99.9% लड़के देश विदेश में काम कर रहे हैं और लगभग 22-24 साल से मैं इस इंस्टीट्यूशनल सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, जिसमें से लड़का काफी अच्छी तरह से सीख पाता है। इस बात से अच्छी तरह से कई लड़कों का फोन भी आता है, मिडिल ईस्ट से फोन भी आता है, हाँ सर हम लोग अच्छा कर रहे हैं। बहरहाल मेरा नाम हुआ मोहम्मद रफीक। मैं टाटा मोटर में एयर कंडीशनिंग सेक्शन में काम करता हूं, तो बाकी समय मैं यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी यहाँ लड़कों को ट्रेनिंग देता हूँ। हम अपने स्टूडेंट्स से अब उनका व्यू जानना चाहते हैं कि इन्होंने यहाँ जो ट्रेनिंग लिया है वो कितना कॉन्फिडेंस इनको अपने ऊपर आया है, किस टाइप से लिया है और कितना सीखा है। ये प्लान में जाने के बाद, अब यहाँ से निकलने के बाद जाके जॉब कर लेंगे, कॉन्फिडेंट आया या नहीं आया। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कैफ आलम हुआ, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ और ये इंस्टीट्यूट में मैंने HVAC की ट्रेनिंग ली है और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने मिला जो मुझे फील्ड में काम करने में आसानी होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ सीखे हैं कंप्रेसर एडजस्टमेंट करना, ब्रीजिंग कैसे होता है वो सीखे हैं, फ्लेयरिंग, स्वीजिंग और भी मेंटेनेंस में हम लोग सीखे हैं लीकेज कैसे सही होगा, सर्विसिंग करना और मोटर्स वगैरह रिपेयर करना, ये सब हम लोग सीखे हैं यहाँ और बहुत सेटिस्फेक्शन मिला सीखने से। कहाँ से कॉन्फिडेंस आया या नहीं आपको? जी, मुझे यहाँ से बहुत सीखने मिला और कॉन्फिडेंट भी है कि हम कहीं काम करने अगर जाते हैं तो अपना पूरा 100% देंगे। ट्रेनिंग कैसा दिया गया? टीचर का क्या कोऑपरेशन था? जी, टीचर जो थे वो बहुत ही एक्सलेंट एक्सप्लेन किए, हम लोगों को अच्छी तरीके से समझाएं, एक बात समझाएं कि ये कैसे होगा, कैसे करना है और हम लोगों को बाहर फील्ड में सेफ्टी हम लोग कैसे काम करना है, अगर फील्ड में जाते हैं तो कैसे काम करना होगा। ऑफिस से मतलब कोऑपरेशन मिलता है प्रैक्टिकल के लिए जब यहाँ कहा जाता है, और प्रैक्टिकल के लिए जो फुल फ्लेज में आप लोग को सामान मिलता है कि नहीं, बताइए। जी, हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट मिला जो हमें प्रैक्टिकल में ज़रूरत होता है और भी बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग को इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो हम लोग को ट्रेनिंग में मदद करती है। चलिए ठीक है, माशाल्लाह ये फुल कॉन्फिडेंट है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बताया और पूरा सीखने को मिला। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे लड़के ट्रेंड हो। तो अब इनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वाजिद अहमद, मैं सिवान बिहार से हूँ। सिवान बिहार से हैं, तो यहाँ आए, कैसे आए और क्या हासिल किया? हम यहाँ पे जैसे कि मेरे रिलेटिव के हैं लोग, वो बोले कि यहाँ पे आओ, मैं एडमिशन करा देता हूँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में और HVAC टेक्नीशियन का काम ट्रेंड कर। कैसा लगा भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट? बहुत बढ़िया लगा आके यहाँ पे कुछ सीखने को भी मिला और बहुत चीज़ समझने को भी मिला। ट्रेनिंग में मजा आया? जी, ट्रेनिंग में बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। सर भी बहुत समझाते थे, हर टॉपिक बात समझाते थे, हम लोग समझे भी हैं।
सर अपना अपडेटेड नॉलेज देते हैं ना, जाके प्लांट में काम कर लेंगे। जी जी सर तो खुद ऑलरेडी बड़े कंसर्न से जुड़े हुए हैं, जी हमको लगता है ये इसका फायदा आपको मिला। जी मिला। चलिए अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे। तो गैस चार्जिंग करेंगे। आपका हाथ में क्या है और आपका हाथ में क्या है? हमको लगता है गैस चार्जिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा एचयू है और ये हमारा डक्ट है जो सेंट्रल एसी कहा जाता है, सेंट्रल एचवीएसी। तो आज हम लोग एचवीएसी का रिफिलिंग ऑफ गैस चार्जिंग का कुछ काम लड़कों को इससे ही करवाएंगे और लड़कों को ट्रेनिंग, इसमें पहले भी ट्रेनिंग दिया गया है और अभी भी फाइनल ट्रेनिंग होगा। तो गैस चार्जिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या टूल्स का यूज करते हैं? चार्जिंग से पहले क्या करते हैं? हम लोग को जो गैस चार्जिंग का रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग को चाहिए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप किधर है दिखाइए। ये है, इससे वैक्यूम कर चुके हैं, है ना? चले वैक्यूम किए इससे, उसके बाद हम लोग वैक्यूम करने के बाद हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे, जिसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट है ये मैनिफोल्ड गेज है। ये मैनिफोल्ड गेज है। हम उसके बाद इसमें कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट किए हैं। यहाँ से गैस खोलेंगे, उसके बाद वहाँ से हल्का गैस हम लोग फिल करेंगे। चलिए ठीक। तो चलो इसको खोलो जी। पहले हम लोग सिलेंडर को खोलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग गैस फिल करेंगे। ठीक है, खोलो कस के। यस यस, वेरी गुड। ये हमारे स्टूडेंट देखिए गैस चार्जिंग कर रहे हैं। चलिए सिलेंडर हम लोग जब भी रिफिलिंग ऑफ गैस चार्जिंग करेंगे, सिलेंडर का पोजीशन हम लोग पलट कर करेंगे। चलिए सिलेंडर पलटी कीजिए। ठीक है, बंद होना चाहिए। ठीक है, ये हेड प्रेशर वाला वाल्व बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर इधर से गैस पासिंग हो जाएगा। और इस वाल्व से हम लोग खोलेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ का गैस आ गया। अब ये देखो आइडल प्रेशर बता रहा है, स्टैंडिंग प्रेशर बता रहा है गैस का। यहाँ थोड़ा सा फ्लश करेंगे हम लोग। हाँ, ये फ्लश हो गया। ठीक है, फ्लश करने के बाद में अब हम लोग गैस फिल करेंगे। तो गैस सर सबसे पहले मशीन को भी चालू किया जाए। थोड़ा सा तो हम लोग गैस डाल देते हैं। ये अब हम लोग का गैस डाला शुरू हो गया। ठीक है, गैस चार्ज होना शुरू हो गया। लगभग 60 psi हो रहा है। लगभग 60 psi में हम लोग गैस फिल कर रहे हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट हमारा R22 है। 22 का सक्शन प्रेशर ही लगभग 60, माने 60 से लेकर 70 के बीच में है। थोड़ा सा और भी हम लोग गैस चार्ज करना है अभी। ठीक है, जब भी गैस फिल करेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट में गैस, इसको पलटी करने का मतलब है कि वो लिक्विड स्टेट में हम लोग को गैस इसमें चार्ज करना है, वेपर में नहीं करना। अगर खड़ा करेंगे तो ऊपर पोजीशन में वेपर होगा, नीचे में लिक्विड होगा। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि गैस सिलेंडर का थोड़ा सा हम लोग पलट कर गैस चार्ज करेंगे। पोजीशन उसका वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम लोग चेंज करके भी कर सकते हैं, या तो टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको टॉप टू बॉटम चेंज कर दिए हैं। अभी हम लोग फिर गैस चार्ज कर रहे हैं। ये कितना प्रेशर दिखा रहा है जी? तो अभी हम लोग बंद करेंगे तो जगह में आएगा, कितना 60 में आया। ठीक है ना, हॉट एयर फर्स्ट क्लास निकल रहा है, हमारा गैस कंडेंसेशन हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि गैस कंडेंसेशन अच्छी तरह से हो रहा, क्योंकि इसमें गर्म हवा निकल रहा और ये एयर कूल्ड सिस्टम है। हमारा कंडेंसर एयर कूल्ड है और मशीन वोल्टास का है। आइए थोड़ा सा सिस्टम बताते हैं आपको। ये 11 ईयर की मशीन है, 3 फेज मशीन है। तो ये हमारा एयर कंडीशन का पैनल सर्किट बोर्ड है। पैनल सर्किट बोर्ड में इंटरनल बहुत सारा चीज इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल लगाए हम लोग। इसके बावजूद भी हमने मेन स्विच जो लगाया है, तो मेन स्विच अलग अलग डिफरेंट सिस्टम में मेन स्विच को दिया है और सबको एक जगह मर्ज करते हुए हम लोग उसको लिया है, जो कॉन्ट्रेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर है। और मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर जब पावर छोड़ेगा तभी कंप्रेसर और फैन स्टार्ट होगा। पहले तो एचयू स्टार्ट हो जाता है और जब एचयू के बाद में, एचयू के थोड़े समय बाद में टाइमर उसमें काम करेगा। टाइमर काम करेगा और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना कि हम लोगों ने टाइमर एडजस्ट किया हुआ है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली फिर सप्लाई चले जाएगा हमारा रिले कॉन्ट्रेक्टर में। और कॉन्ट्रेक्टर हमारा 3 फेज है और 3 फेज टू 230 है। जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट करेगा वो 230 सप्लाई का है। तो जैसे कॉन्टेक्ट करेगा कंप्रेसर में लाइन आ जाएगा और फैन में लाइन आ जाएगा। और हमारे इसमें कंप्रेसर स्क्रॉल कंप्रेसर चल रहा है। टेक्निकली लैंग्वेज क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इसको आउटडोर यूनिट हम लोग बोलते हैं, कंडेंसिंग यूनिट बोलते हैं।
कहाँ जा रहा है? ये कंडेंसिंग यूनिट ये सीधा हमारा ये एचयू में सप्लाई जा रहा है, एक्स्ट्रा सप्लाई एचयू में है और ये हमारा एचयू है। ये एचयू हमारा यहाँ एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट है। एयर हैंडलिंग यूनिट सीधा हवा को हैंडलिंग करते हुए डक्ट में डाला और डक्ट में डालने के बाद में जहां जहां तक डक्ट की सप्लाई है और जैसा कि रिक्वायरमेंट है हवा का, जहां तक कूलिंग हवा का रिक्वायरमेंट है वहां जाके ये हवा ये ग्रिल के द्वारा वहां जाके ड्रिपिंग करेगा और उस जगह को उस एरिया को वो पूरा कूल करने का काम करेगा। यही सिस्टम है एचवीएसी का। तो दोस्तों देखा आपने, यही है एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट है, जो इसके ज़रिए आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डक लगा हुआ है और ये डक में अलग विंडो लगा हुआ है। ये सारा थोड़ा सा गैस फिल करो। यहाँ से कूलिंग निकल रहा है। कैसे ये इतना कूलिंग निकल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पर विंडो खुला हुआ है, तो पूरा कूलिंग निकल रहा है यहाँ से और थोड़ी देर के अंदर ये पूरा इतना बड़ा हॉल जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल का, ये सारा फुल हो जाता है। इस तरह से ये तो आपने देखा ये सेंट्रल एसी, सेंट्रल डक्टेबल एसी किस तरह से काम करता है, ये बड़ी ही शॉर्ट में हमने बताया आपको। वैसे तो इंस्टीट्यूट में आने के बाद में सारा सिस्टम को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है और काम करने का मौका दिया जाता है। इवन यहाँ से लोग को प्लेसमेंट का भी मौका मिलता है और प्लेसमेंट भी होता है यहाँ से। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का। तो दोस्तों ये था एचवीएसी का प्रैक्टिकल वर्कशॉप। जिस तरह से आपने देखा, आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है, मतलब एक लो से यानी कंप्रेसर जहाँ से यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन और एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, आपने बहुत सारा सब कुछ देखा, पूरा एचयू से लेके गैस चार्जिंग तक सब कुछ देखा, सब कुछ देखा आपने। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एचवीएसी में हमको ट्रेनिंग लेना है, एचवीएसी का मालूम है आपको कि बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसीज आती है। अगर आपको एचवीएसी एक बहुत अच्छा फील्ड है, अगर कुछ नहीं है तो बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम भी नहीं है, बहुत ईजी है, मेन टेक्निक है। हर जगह देखिए एचवीएसी का ट्रेनिंग हो रहा है, कोर्सेज होते हैं, लेकिन भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट की एक स्पेशलाइजेशन है, खसूसियत है। यहाँ के जो टीचर होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जैसे कि आपने देखा एक बड़े कंसर्न के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, आप कहीं पर भी काम करें, इंडिया में काम करें, विदेश में काम करें, मिडिल ईस्ट में काम करें या फिर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में काम करेंगे, जो सिस्टम पे जो काम होता है एचवीएसी का, वो सारा सिस्टम से अपडेट करके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो डेमो क्लास अगर आपको लेना चाहते हैं तो आइए एक दिन विजिट करिए, हम डेमो क्लास आपको देंगे ताकि आपको लगे कि हाँ किस तरह से यहाँ पर और एक सिस्टम को देखने का, वर्कशॉप को देखने का, क्लास के टीचर की क्वालिटी को देखने का चांस मिलेगा। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि एडमिशन लेना है कि नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको वेलकम करते हैं भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।